वेलकम गाइस। इस क्लास में अपन बात करेंगे लोको पायलट के कुछ क्वेश्चंस की जो कि प्रीवियस ईयर के हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम से रिलेवेंट है। और मैथ्स रीजनिंग के हैं जनरली, और कुछ इसमें साइंस के क्वेश्चंस भी हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट। देखो सबसे पहले तो एक चीज ध्यान रखना, सोडियम कार्बोनेट जो होता है इसका Na2CO3 होता है। और इसका ये भी मैं आपको बना के बता देता हूँ, C डबल बॉन्ड O, O, Na, और इधर वापस एक और Na आता है। ये माइनस ये प्लस, और इधर ये माइनस होता है, ये माइनस ये प्लस, ये होता है। ठीक है। सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। ठीक है ना, इसका ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो दोस्तों, ये रीजनिंग का एक क्वेश्चन है। इसमें ZIG ZA का ये है। तो अब देखो उल्टा है, ये ZIG ZA से इधर यहाँ उल्टा है, AZGIZ। ठीक है। फिर जो लास्ट वाला है GNIGG, ये इधर है GNIGG। तो इस तरह से पांच उल्टे बना दे, फिर पांच आगे के अपोजिट है। तो इसी तरह से आपको ये बनाना है। BLIZZ है, तो इसका हो जाएगा ZZILB। और यहां तक हो गया ना, फिर इसके बाद पीछे से चालू करेंगे YLDRA। तो अब ये देख लो, ये वाला है फर्स्ट। ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में देखो, ये है आपकी वाटर इमेज बतानी है। इसकी वाटर इमेज में देखो क्या होता है, जैसे यहाँ पे कुछ है ना, तो यहाँ पे समझ लो ये मिरर है, ये वाटर है, तो उसके जस्ट नीचे का हो जाएगा। अब देखो ये जो ट्राइंगल है, एक तो ये वाला और एक ये वाला, तो यहाँ नीचे आ जाएगा राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में ऊपर आ जाएगा, ऊपर फेसिंग ऊपर। बट ये नीचे जो है, ये नीचे फेसिंग आना चाहिए, तो ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये नीचे फेस होना चाहिए इस ट्राइंगल का। ये देखो इसका है और इसका है, इन दोनों का है। इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं आपके, ये एलिमिनेशन से बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये बोल्ड जो डॉट है इसका डिफरेंस है, ये डॉट है, ये इसके जस्ट नीचे ही आएगा। तो वो किस में है, तो देखो ये सी में है। तो ये आपका आंसर हो गया सी। ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। What would be the smaller of the two angles formed by our hand and the minute hand 4:52 PM पे? दोस्तों इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको फॉर्मूला बता दूं। जो एंगल होता है ये होता है 11m माइनस 60h/2। ठीक है। तो m आपका मिनट हो गया और h आपका आर का हो गया। तो मिनट 52 है और आवर में 4 है। बस आप इसको डाल के सॉल्व कर दो, ये हो गया आपका 572 माइनस 240/2। ठीक है। ये हो गया आपका 332/2, 16 और 6, 166 डिग्री हो गया। दोस्तों ये देखा आपने 52 इंटू 11 कैसे किया मैंने। जब भी कभी कोई नंबर को आपको 11 से मल्टीप्लाई करना हो, जैसे अभी यहाँ पे 52 था, तो आपको कुछ नहीं करना, 5 का 5 आ जाएगा, 2 का 2 आ जाएगा, और जो बीच में आएगा वो आएगा 5 प्लस 2 7। तो ये 572 हो गया। जैसे मान लो कि 34 होता। ठीक है। तो 4 इधर आ जाता, 3 इधर आ जाता, इनका सम किया 7, तो 734 इसका मल्टीप्लाई करने पे आंसर आता। ठीक है। और अगर मान लो कि आपके यहाँ 2 डिजिट नंबर आ जाता है, जैसे कि मान लीजिए 38 का आपको करना है 11 से मल्टीप्लाई, तो इसमें कैसे करेंगे, यहाँ तो 8 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। अब 8 प्लस 3 करेंगे तो 11 हो गया, 1 यहाँ आ जाएगा और 1 कैरी इधर आ जाएगा, तो ये 418 आ जाएगा इसका आंसर। ये दोस्तों याद रखना, कुछ ट्रिक्स होती है मैथ्स की जो अपने को याद होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। ये बता रहा है, वाइल releasing the arrow from a stretched bow, the potential energy of bow is converted into। तो पोटेंशियल एनर्जी जब उसको खींचना, तो आपने पोटेंशियल एनर्जी हो गई, एरो छूटा तो आगे भगने लगेगा, भगने की वजह से उसकी वेलोसिटी
की वजह से काइनेटिक एनर्जी होती है। इसका काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है ये ध्यान रखना, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो एम तो मास हो गया एरो का, वी हो गई वेलोसिटी एरो की, तो जो भी वेलोसिटी होगी उसके हिसाब से इसकी काइनेटिक। वैसे तो देखो दोस्तों, अगर अपन देखा जाए तो उसकी साउंड एनर्जी भी होगी, जब आप एरो छोड़ते हो तो पट आवाज आती है ना, जैसे गन में आवाज आती है उसी तरह, लेकिन वो बहुत नेग्लिजिबल होती है। हीट एनर्जी भी होती है, जब आप इतनी तेज छोड़ोगे तो गर्मी भी निकलेगी, बट वो अपन नेग्लिजिबल मान लेंगे क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, चलो अब ये नेक्स्ट वाले में दिया हुआ है, इफ लाइक गुड हैबिट्स, इसका कोड है 126, देन व्हाट विल बी द कोड ऑफ हैबिट्स का कोड निकालना है। तो स्टेटमेंट 1 है, आई लव पिक्चर्स इज कोडेड, नहीं होगा इसमें, 126 है इसमें, ना तो 1 आ रहा है ना 2 आ रहा है ना 6 आ रहा है, तो होगा ही नहीं। इसमें देखो ये 1 2 हाँ 6 आ रहा है इसमें, तो ये देखो इसमें हैबिट भी आ रहा है, तो हैबिट का कोड हो गया 6, ये आ गया आपका 2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू गेट रिलीफ व्हेन यू हैव बीन स्टंग बाय अ हनी बी। दोस्तों बेकिंग सोडा होता है, काफी बार अपने घर में बताया जाता है कि अगर आपके कोई मधुमक्खी वगैरह काट ले तो उस पे बेकिंग सोडा लगा दो, उससे ठंडक मिलता है। और इसका देखो NaHCO3 होता है बेकिंग सोडा का फॉर्मूला, और अगर आप देखेंगे ना तो C डबल बॉन्ड O OH और ONA, इधर कर लो माइनस, इधर हो गया प्लस, ये होता है NaHCO3 का। कॉमन सॉल्ट का तो आपको पता ही है NaCl होता है। ठीक है, एसिटिक एसिड का CH3COOH होता है, और अगर आप इसको बनाने जाएंगे तो C, इधर तीनों में H आएंगे, COOH, इधर वापस सब में H लगा दो। और वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का तो अभी अपन ने पढ़ा ही था, Na2CO3 है ना, अभी बनाया ही था अपन ने पहले। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, इफ 2/3 ऑफ अ पिज्जा कॉस्ट 300, देन 2/5 ऑफ अ पिज्जा विल कॉस्ट, अरे बहुत इजी है, 300, ये कितना है 2/3 है, ये इसकी वैल्यू है, तो 2/5 मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 ऊपर चला जाएगा तो 900 अपॉन 5, 5 इसको 20 कर दो, 100। दोस्तों कुछ गड़बड़ कर दी क्या अपन ने? इफ 2/3 ऑफ ए पिज्जा कॉस्ट 300, 2/3 है तो पिज्जा के 2/5 की वैल्यू क्या होगी, 3 3 जा 9, ठीक है, 900 अपॉन 5 हो जाएगा, तो 180 आंसर आएगा दोस्तों इसका, ये नहीं आएगा, 180 आंसर आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब दोस्तों ये मिसिंग फिगर है, यहाँ पे मिसिंग क्या है, तो देखो पहले यहाँ पे 4 एरो थे, यहाँ भी 4 हैं, यहाँ 3 हो गए, यहाँ भी 3 हो गए, तो यहाँ 2 होंगे एरो, 2 किस किस में, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये हो गया। एक बार आपको चेक करना तो ये देख लो, इसमें 4 हैं, आर की ये जो है 4 3 3 2 2 इसमें हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट, अब ये कह रहा है 72% ऑफ ए नंबर इज 90, व्हाट इज द नंबर। अरे बहुत इजी है, 90 अगर 72 है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, बस ये लगा दो आप, वही आंसर आ जाएगा आपका। 9 8 जा 72 और 4 2 जा 8, 4 25 जा 100 हो गया, और 2 5 जा 10 हो गया, तो 5 इंटू 25 हो जाएगा 125, इसका आंसर। बहुत इजी था दोस्तों ये वाला। अब देखो, स्प्लिट 69 इंटू 3 पार्ट्स सच दैट दे आर इन एपी, इस तरह का करना हो ना दोस्तों तो इस ऐसे ले लिया करो, एक तो ए है, एक ए माइनस डी है, और एक है ए प्लस डी, 3 नंबर हो गए, अभी ये कैंसिल हो जाएंगे, इनका तीनों का जो सम है ये कह रहा है 69 है, तो अपन सीधे 3a बराबर 23 नहीं कर देंगे, सॉरी a बराबर 20, एक सेकेंड दोस्तों, ये थोड़ा सा अपन ने 23 नहीं आएगा, ये a बराबर 23 हो गया,
3a बराबर 69 हो जाएगा, तो a बराबर 23 हो गया। इस तरह से चलेगा, ठीक है ना। अच्छा, आपको इसमें ये चीज ध्यान रखनी है, अब a अपना आ गया तो आगे कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्मॉलर पार्ट्स इज 483, मतलब स्मॉलर पार्ट्स क्या होंगे, a माइनस डी इंटू ए, ये है कितना 483। अभी a तो अपने को पता है 23 है, तो 23 को इसमें करो, 23 टू जो 46, 21 आ गया, a माइनस डी 21, मतलब ये वाला जो है, एक है 21 छोटा नंबर, दूसरा है 23, तो तीसरा क्या होगा, दो और ऐड कर दो 25, ये तीनों नंबर हो गए, ये आ गया, ठीक है। बहुत इजी है क्वेश्चन दोस्तों। अब ये देखो, ये इसमें मिसिंग फिगर निकालना है, ट्राइंगल ब्लैंक है, उसके अंदर सर्किल है, ठीक है। फिर ट्राइंगल के ऊपर आ गया स्क्वायर, ये ब्लैंक है, स्क्वायर भर गया, तो अब पेंटागन आ जाएगा। पेंटागन किस में, ये आ गया, पेंटागन इसमें थर्ड, फोर्थ में तो हेक्सागन है, ये हो ही नहीं सकता। दोस्तों ये जो क्वेश्चन नंबर है ना, इसको इग्नोर कर देना, ये मैंने क्वेश्चन दूसरी जगह से लिए थे, तो आपको ये ऑर्डर में नहीं है, कभी आपको 25 मिल जाएगा, कभी कुछ और होगा, तो जैसे कई में मेंशन है, जैसे 19 आ गया, तो ये आप इग्नोर कर देना, ये ऑर्डर से नहीं है। और ये पीछे जो आवाज चल रही है इसको भी इग्नोर कर देना, आज डिस्टरबेंस हो रहा है थोड़ा। इन अ टेस्ट चरण सिक्योर्ड 54 मार्क्स that was also equivalent to 72% marks। अच्छा, how many marks was the test out of, ठीक है, जो 54 मार्क्स है ना, ये 72% है, तो 100% कितना होगा, 9 से काटो, 9 6 से 54, 9 8 से 72, ठीक है, 8 में 2 तो ये 3 हो गया, और 4 का 25 हो गया, 75 में से था, इसका मतलब 3 इंटू 25 है ना दोस्तों। टेबल्स अच्छी याद होनी चाहिए अगर आपको कैलकुलेशन में स्पीड बढ़ानी है। अच्छा, इनमें से ऑड वन आउट निकालना है, तो देखो 0.02, तो इसको लिख दो 2/100 होता है ये क्या होगा 20/1000, मतलब वही हो गया 2/100 ही हो गया, ये 2/100 तो दे ही रखा है, ये 2/1000 है, तो ये हो गया ऑड वन आउट 0.002, ये ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, सम टीचर्स आर रिच, टीचर्स कहाँ रिच होते हैं आजकल, सम टीचर्स आर रिच, ऑल डायबिटिक्स आर रिच। अच्छा, ये डायबिटिक्स हो गए, लेकिन डायबिटिक्स का टीचर से कोई रिलेशन नहीं बताया इसमें, तो अपन ने इधर यही कर दिया। सम डायबिटिक्स आर टीचर्स, और नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं दे रखा। अगर ये आता ना सम डायबिटिक्स कैन बी टीचर्स, ठीक है, सम डायबिटिक्स कैन बी टीचर्स, तो ये करेक्ट हो जाता है ना, लेकिन इसमें तो आर दे रखा है, तो आर तो हो ही नहीं सकता। सम रिच पीपल आर डायबिटिक, सम रिच पीपल आर डायबिटिक, हाँ बिल्कुल ठीक बात है, तो ये आपका हो गया ओनली 2 आंसर हो गया इसमें, ठीक है। और ये अगर होता तो सम डायबिटिक्स कैन बी टीचर्स होता, तो वो करेक्ट होता। ये फिर यहां अगर ये आता था ना, ऑल रिच आर डायबिटिक, तो ये भी गलत होता। ये फिर अगर ऐसे आ जाता, ऑल रिच कैन बी डायबिटिक, तो ये करेक्ट हो जाता है ना दोस्तों, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। ये दोस्तों मेरे को लगता है वही रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है। चलो, अब ये आपको निकालना है, तो इसमें तो देखो दोस्तों सबसे बढ़िया होता है BODMAS, ये आपने बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे और ये बहुत काम आता है। सबसे पहले 122 प्लस 345 माइनस 3/1116 इंटू 372, इसको सबसे पहले 3 से हटा दो ना, 3 3 से 9 10 11 3 6 से 18, सॉरी 3 7 से 21 हो गया, और 3 2 से 6 372 हो गया, ये तो इससे कट ही गया सीधे लो, तो यहाँ रह गया 1, तो ये हो गया आपका 344, ठीक है,
344 हो गया, इसमें ऐड करोगे तो ये आपका हो गया 466 आंसर ये। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। इन द मॉर्निंग एक्स एंड वाई आर वॉकिंग टुवर्ड्स ईच अदर इन द पार्क, ठीक है। व्हेन दे मीट वाई शेडो फॉल्स अपॉन एक्स, समझ लो ये वाई ये एक्स है, तो वाई की शेडो मॉर्निंग में तो सन यहाँ होगा ना, ईस्ट है ये, देखो इस तरह से ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो सन यहाँ होगा, तो इसकी शेडो इस पे गिर रही है, ठीक है, और इसकी शेडो पीछे गिरेगी। तो क्या कह रहा है, वाई शेडो फॉल्स अपॉन एक्स, ये वाई है तो ये एक्स हो गया। इन विच डायरेक्शन वाज एक्स फेसिंग, तो भाई एक्स एक तो दूसरे की तरफ जा रहा है ना, तो एक्स का फेस तो ईस्ट की तरफ होगा ना, तो ये आपका आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट, ये क्या है, वही बॉडमास, ये आपका BODMAS, बॉडमास नहीं है, ये ब्रह्मास्त्र है। 72 डिवाइड करा, इसमें 15 प्लस किया, ठीक है। सबसे पहले यहाँ आ जाओ, 7 और 5 12 हो गया, है ना। 12 माइनस ये क्या, 9 और 6 कितना हो 15, तो ये पूरा ब्रैकेट जो है ब्रैकेट में आ गया ये 3, ठीक है। 3 माइनस किया है, 15 प्लस 12 हो गया आपका 27, माइनस 3 ये हो गया 24, ब्रैकेट में 24 आ गया, ये 24 अपॉन 2 12 आ गया, और 72 डिवाइड करना है, 12 6 से 72 होता है, आंसर आ गया। बस आपको इसमें ये देखते हुए चलना है कि सबसे पहले ब्रैकेट देखना है, ये देखो ये जो होता है ना साइन, ये ब्रैकेट का होता है, बाहर सी जो लग रही है ना, सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। आगे बता रहा है द मीन ऑफ 5 स्मॉलेस्ट नंबर्स फ्रॉम अ ग्रुप इज 15, तो इनका सम कितना हो जाएगा, 15 इंटू 5 75 हो जाएगा। पहले 5 नंबर्स का 75 है टोटल। ऑफ ऑल द 13 मेंबर्स ऑफ द ग्रुप टेकन टुगेदर इज 17, अच्छा, और अगर 13 मेंबर्स हैं पूरे, तो इनका जो मीन है वो 17 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 1 आ गया, ठीक है। व्हाट इज द मीन ऑफ द 8 लार्जेस्ट नंबर्स, 13 का ये है 5 का ये है, तो इसको माइनस करोगे तो आपका सम आ जाएगा 75 से 6 81, 146 आ गया, और इसको आप डिवाइड कर दो 8 से, तो ये तो डेसिमल में आएगा, अच्छा हाँ डेसिमल में ही आ रहा है ना आंसर, ठीक है। तो ये 8 1 8 66 बचा, 8 से 64 18.25 आ रहा है, हाँ वही मैं इसलिए कंफ्यूज हो रहा था डेसिमल में कैसे आ रहा है, ठीक है दोस्तों सही है। अब देखो आगे ये बता रहा है ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, इसके दोस्तों दो मेथड है ना, मैं भी आपको दोनों बताऊंगा। ए प्लस बी करते हैं 10 दिन में काम को, ठीक है। इफ ए कैन डू द वर्क इन 15 डेज, अच्छा। फाइंड इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन फिनिश द वर्क, गिवन बिलो आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन सॉल्विंग द अबव प्रॉब्लम, अरेंज देम इन सीक्वेंशियल ऑर्डर, अच्छा इसमें सॉल्व नहीं करना, ओके। तो अपने को निकालना है बी का, है ना, 1 डेज वर्क ऑफ बी, ये तो इसका फाइनल स्टेटमेंट होगा ना, बी अलोन कैन डू, मतलब सी और डी तो बाद में आएंगे, इसमें तो बी निकाल ही दिया इन्होंने, तो देख लो सी और डी बाद में, ये हो सकता है ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता ये नहीं हो सकता। अब देखो सी आंसर है, बी अलोन कैन डू द वर्क इन 30 डेज, तो सी लास्ट में आएगा, ठीक है। अब ए बी का देखते हैं, 1 डेज वर्क ऑफ बी इज दिस, 1 डेज वर्क ऑफ ए एंड बी इज दिस, 1 डेज वर्क ऑफ ए इज दिस, मतलब ये तो क्वेश्चन ही हो गया ना, तो बी पहले आएगा और ए उसके बाद में आएगा, ये हो गया। अब देखो दोस्तों इसका सबसे इजी तरीका ये होता है, जैसे ए और बी का ये क्वेश्चन में नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आगे कैलकुलेशन में आपके हेल्प करे। ए और बी को 10 डेज लगते हैं, ठीक है, यहाँ लिख दो डेज, ए को 15 डेज लगते हैं। अब आपको लेना है इनका एलसीएम, तो एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 30, ये हो गया वर्क, मतलब टोटल 30 वर्क है।
ये 10 दिन में करता है 30 वर्क, तो एक दिन में कितना 3 वर्क कर देगा। ये 15 दिन में करता है 30 वर्क, तो 2 दिन में कर देगा एक काम, सॉरी एक दिन में 2 काम करेगा। अब देखो ए और बी मिलके एक दिन में 3 काम करते हैं, ए एक दिन में 2 काम करता है, तो भाई जनरल सी बात है बी एक दिन में कितना काम करेगा, बी एक दिन में 1 काम करेगा, 3 माइनस 2 1। लेकिन काम तो 30 है ना, तो टोटल कितने 30 डेज लगेंगे। तो ये आपका आंसर हो गया। एक तो ये मेथड होता है। एक बड़ा गंदा वाला मेथड होता है जो इसमें लिया है, लेकिन वो कभी कभी काम आ जाता है। जैसे ए की जो एफिशिएंसी है वो कितनी होगी 1/a प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी होगी 1/b इज इक्वल्स टू, दोनों मिलके कितने दिन में काम करेंगे, दोनों मिलके 10 दिन में काम कर रहे थे ना, तो ये आ जाएगा 10, और ये हमेशा वर्क 1 के बराबर लेते हैं। अब 10 इधर नीचे आ जाएगा, और 1/a दे रखा है अपने को 15, a का 15 दे रखा है ना, तो 1/15 प्लस 1/b इज इक्वल्स टू 1/10। अभी यहां से इसको आप सॉल्व करोगे ना, तो ये आपका b बराबर 30 आ जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा दोस्तों लेंदी मेथड है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 2 पाइप्स नेमली ए एंड बी कैन फिल अ सम इन 25 एंड हाफ एन आवर रेस्पेक्टिवली। अच्छा 25 मिनट्स, ए का दे रखा है 25 मिनट्स, बी का दे रखा है 30 मिनट्स। एंड अ पाइप सी कैन एम्प्टी 30 गैलन्स पर मीटर, सॉरी 3 गैलन्स पर मीटर, इसका वो नहीं दे रखा टाइम। All the 3 pipes working together can fill the tank in 15 minutes। ठीक है, तीनों का भी दे रखा है, तो A प्लस बी प्लस सी 15 मिनट्स में भर देते हैं। अभी वही हो गया, इसका एलसीएम ले लो, तो 75 100 150 हो गया। ये तो एलसीएम बड़ा आया काफी। चलो ठीक है, इसको अब अपन करेंगे ए प्लस बी प्लस सी 15 है, तो एक दिन में कितना 10 काम करेंगे, 30 है, ये 5 काम करेंगे एक दिन में, और ये ए अकेला 25 4 5 6 काम करेगा एक दिन में। बस अब आप देख लो सी का आ ही जाएगा आपके पास, इसके 10 हैं, ए प्लस बी प्लस सी का, बी का 5 है, इसका ये ज्यादा कैसे आ गया। अच्छा इसका मतलब सी है आतंकवादी, सी करता है काम को खराब। देखो a प्लस बी तो 11 हो रहा है, 5 प्लस 6 11, लेकिन तीनों मिलकर 10 ही कर पा रहे हैं, मतलब c -1 है। इधर दे रखा है ना c कैन एम्प्टी 3 गैलन्स पर मिनट। अब 1 मिनट में -1 काम करता है ये, मतलब 1, और टोटल कितना है 150। ठीक है, अब और एक टोटल टाइम लेता है 150, और 1 मिनट में है 3, तो ये इंटू 3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 450। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। इन अ क्लास विद व्हेन अ टेस्ट इज कंडक्टेड मीन ऑफ 25 स्टूडेंट मार्क्स इज 60। ठीक है, 25 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं 60। इफ मीन ऑफ फर्स्ट 30 स्टूडेंट मार्क्स इज 70, पहले 13 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं 70, एंड मीन ऑफ लास्ट 13 स्टूडेंट्स इज 50, लास्ट 13 के हैं 50। फाइंड द मार्क्स ऑफ द मिडिल स्टूडेंट के निकालने हैं व्हेन अरेंज्ड इन द असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो इसके कितना हुआ टोटल 910, इसका कितना हुआ टोटल 650, मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 6 150, 1500 हो गया। अच्छा ये टोटल कितना हुआ इनका, ये देखो 13 और 13 26 स्टूडेंट्स का हो गया, मतलब जो मिडिल वाला है ना उसका एक ज्यादा आ गया 061560, मतलब, और ये है 1500, 25 स्टूडेंट्स का ये है, 26 स्टूडेंट्स का ये है, तो बीच वाले स्टूडेंट का 60 हो गया। ठीक है, कंपेयर करो ना इसको 1500 और 1560। चलो नेक्स्ट, ये कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ के, अच्छा फॉर विच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स का केस पता है आपको, बी स्क्वायर -4ac जो होता है ये हमेशा 0 के बराबर होता है इक्वल रूट्स के केस में।
तो b क्या है इसमें, ये 4√3, ये हो गया b, ये हो गया c, ये हो गया a। तो b स्क्वायर कितना हुआ 16, 48 माइनस 4 इंटू a, 4 इंटू k, 16k, 0, बस इसको बराबर कर दो तो 16 3 तो 48, k की वैल्यू 3 आ जाएगी, ये आ गई आपकी। सिंपल है दोस्तों। रूट्स का पता है ना आपको क्या होता है, रूट्स का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये होता है। अरे एक सेकेंड, इसमें प्लस माइनस है, हाँ एक तो प्लस होता है एक माइनस होता है, फिर वो जो दो रूट्स आते हैं ना वही होता है। अभी देखो अपने को दोनों बराबर करने थे रूट्स, तो ये वाली जो टर्म है पूरी रूट में ये अपन ने 0 कर दी। 15 years ago Cynthia was thrice old as Britney। सिंथिया की 15 साल पहले ये एज होगी, ये 3 गुना थी ब्रिटनी की एज, तब कितनी होगी b माइनस 15। द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस इज 94, c प्लस b अभी 94 है, तो निकालना क्या है अपने को, ब्रिटनी की एज निकालनी है, तो b की वैल्यू इसमें डाल दो, सॉरी c की वैल्यू इसमें डाल दो, तो c की वैल्यू कितनी होगी 94 माइनस b माइनस 15 इज इक्वल्स टू 3b माइनस 45। ठीक है, b इधर जाएगा तो 4b हो जाएगा इज इक्वल्स टू 45 इधर आएगा प्लस में आएगा माइनस 15 हो जाएगा 30 रह जाएगा, ये 30 और 94 124 हो जाएगा ये। तो 4 से डाल काटोगे इसको 31 आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। बाय सेलिंग अ यूज्ड फोन, बाय सेलिंग अ यूज्ड फोन एट 6160 का बेचा, ये ऐसे कुछ सीपी रही होगी इसने बेच दिया इतने का। रंजन गॉट 44% लेस देन व्हाट इट कॉस्ट हिम टू बाय इट फ्यू इयर्स अगो। ठीक है, मान लो कि इसने 100 रुपए का खरीदा, तो अभी माइनस 44% हुआ, तो कितना हो गया 56 का पड़ा अभी। ठीक है, 100 माइनस 44 56 का हो गया। ठीक है साहब, एट what price should Ranjan have been able to sell it to make the profit of 5%? भाई 5% का प्रॉफिट बनाना है तो 105 का बेचना होता ना इसको। तो अब देख लो इसको, कंपेयर कर लो रेशियोज को। 6160 की वैल्यू 56 है, तो 105 की वैल्यू कितनी है 14 से जाएगा ना ये, 14 4 56 4 56 4 56 440 आ गया इसका, अभी 110 हो गया ये 105। अब कैसे मल्टीप्लाई करोगे, वो अभी सिखाया था ना, 105 को अगर 110 से मल्टीप्लाई करना है पहले तो 0 लगा दो। अब देखो 105 है तो 5 का तो 5 ही आ जाएगा, इन दोनों को सम करो तो 5 आ जाएगा, इन दोनों को सम करो तो 1 आ जाएगा, फिर 1 इधर एक और आ जाएगा, 11550 है। ठीक है, ये आ गया आंसर। दोस्तों ये देखा कैसे किया दोस्तों, जैसे 105 को मैंने मल्टीप्लाई करना है 11 से, 5 तो यूं का यूं ही आ जाएगा, अब 1 यूं का यूं ही आ जाएगा। अब देखो इसके बाद आपको क्या खेल चालू करना है, इन दोनों का सम करो, 5 प्लस 0 5, 1 प्लस 0 1, और 1 तो ऐसा का ऐसा आ गया तो 1155 है ना, और यहाँ 110 था इसलिए 0 आ गया यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों, इतने ही क्वेश्चंस थे। ठीक है, अब इसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो कल लेके आएंगे, और वीडियो को लाइक करना है, कमेंट कर देना अपने डाउट्स, चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू गाइस।